जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी मस्जिद विवाद है और अलग अलग मसले और भी हैं जिसको लेकर यहाँ महापंचायत बुलाई गई है। हिंदू संगठनों की ये महापंचायत है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग संत समाज के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तमाम बड़े चेहरे, टी राजा के भी पहुंचने की जानकारी मिल रही थी, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टी राजा को भी आप देख पा रहे हैं, हैदराबाद के विधायक हैं और लगातार हिंदुत्व को लेकर मुखर होकर बोलते रहते हैं। और आपको बताते हैं कि ये महापंचायत दरअसल उत्तरकाशी में बुलाई क्यों गई है। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में महापंचायत हो रही, तस्वीर हमने आपको दिखाई। हिंदू संगठनों ने ये महापंचायत बुलाई है। हनुमान चालीसा का पाठ के साथ इसे शुरू किया गया इस महापंचायत को, और देवभूमि में विचार मंच के बैनर तले इस महापंचायत में लव जिहाद का मुद्दा हो, लैंड जिहाद का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा और क्या चिंताजनक मुद्दे हैं उत्तरकाशी के लिए? अवैध अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है और रोहिंग्याओं के मुद्दे पर भी यहाँ जोर देकर बात की जा रही है। आयोजनकर्ता से भी हमने समझने की कोशिश की कि आखिर उत्तरकाशी में किस तरह की परिस्थितियां बन गई कि इस तरह यहाँ पर हिंदू महापंचायत बुलानी पड़ी है। सुनिए जरा उनका क्या कहना है। के जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर आ रहे हैं, उससे जगह जगह गांव में, चाहे वो फेरी के रूप में, चाहे किसी तरह माहौल बिगड़ रहा है, इससे लोग गांव में भी भयभीत है, चिंतित हैं। तो इसके लिए हिंदू महासंगठन की जो है महापंचायत बुलाई जा रही है। इसमें इस तरह की एक धार्मिक नगरी को भी जो है इस तरह से जो है कई प्रकार की जो घटनाएं, अप्रिय घटनाएं होती हैं, उससे लोग चिंतित है। उसके लिए महापंचायत बुलाई। इसमें जो भी बातें महापंचायत जो करेंगे, जो हमारे चारों धाम है वहाँ पे मस्जिद का कहीं नाम नहीं है। और ये मस्जिद वाला जो है जांच का विषय है कि मस्जिद कैसे यहाँ पर मस्जिद जो कहते हैं कि मस्जिद बनी है। जब हमने पुराने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है एक मदरसा पढ़ाने के लिए जो है इसको खोला गया था और अब इसको मस्जिद का रूप दिया जा रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है और बाबा विश्वनाथ के ठीक ऊपर है, तो वो बिल्कुल कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखिए, अब हिंदुओं में ये कहा जा रहा है कि बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई। ये कह भी रहता है आयोजनकर्ता और उनका सीधे सीधे कहना है कि अब तो आवाज़ बुलंद होगी, अलग अलग मंचों से होगी। यहाँ भी कितनी महापंचायत दिल्ली में हुई, मथुरा में हुई, अब उत्तरकाशी में हो रही है। लेकिन पूरा मामला क्या है, वो मस्जिद विवाद जो है वो क्या है, चलिए वो आपको जल्दी से हम बता देते हैं। मस्जिद को लेकर 6 महीने से देखिए विवाद चल रहा है। मस्जिद जिले के बाड़ाहाट इलाके में है और 1969 में देवभूमि में इस मस्जिद का निर्माण हुआ था। हिंदू पक्ष इस मस्जिद को अवैध बता रहा है। 24 अक्टूबर को मस्जिद के खिलाफ बाकायदा रैली हुई, आवाज़ उठाई गई और जब आवाज़ उठाई गई तो रैली पर पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद हिंसा की भी खबर मिली और पुलिस ने यहाँ पर, पुलिस समेत, पुलिस के भी चोटिल होने की जानकारी मिली और पुलिस समेत करीब 27 लोग देखिए इस पत्थरबाजी में घायल हो गए थे। पुलिस ने कई लोगों पर इसके बाद मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद ये मुद्दा जो है तेजी से उत्तरकाशी की हवा में गूंजता रहा और उसके बाद इसको तेजी से उठाया भी गया है। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए, प्रशासन अब इसको लेकर अलर्ट भी दिखाई दे रहा है और इसके लिए बाकायदा तैयारी की गई है, क्योंकि जब इस तरह की महापंचायत होती है, आवाज़ बुलंद की जाती है, तो इसको लेकर हमने देखा कैसे पत्थरबाजी की घटना हो जाती है या इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं जो कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी करते हैं। तो उससे लड़ने की क्या तैयारी थी, किस तरह के इंतजाम थे हिंदू महापंचायत को लेकर, चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। देखिए, महापंचायत से पहले ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया और विवादित मस्जिद के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई, जिसके तहत लोगों की इकट्ठा होने पर पाबंदी है। रैली, प्रदर्शन और हेट स्पीच पर यहाँ पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया। ये निर्देश दिए गए जिससे कि कोई ऐसी अपरिस्थिति ना खड़ी हो, कोई बवाल ना हो, शांति से हिंदू महापंचायत हो जाए। उत्तरकाशी को 3 जोन्स में बांटा गया सुरक्षा के लिहाज से और हर जोन में सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई, जिससे वो पैनी नजर रखे और कोई ऐसी हालत ना, ऐसे कोई हालात ना बने जिसमें कोई इस तरह की घटना हो जाए या हमला हो जाए, इस तरह का ना हो। पुलिस ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी कर रही थी जिस दौरान ये हिंदू महापंचायत हो रही थी। रामलीला मैदान में भारी पुलिस फोर्सेस की भी एहतियातन तैनाती की गई थी। सुरक्षा यहाँ सुदृढ़ रहे इसलिए तैनाती की गई थी। तो चलिए, ये पूरा मामला अब तक रहा है और इसको लेकर हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर, संभल को लेकर, बदायूं को लेकर, अलग अलग जगहों पर यहाँ पर बयानबाजियां हो रही हैं। अब उत्तरकाशी को लेकर भी निश्चित तौर पर चर्चा तो होगी, उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे पप्पू यादव को लगातार जो धमकियां मिल रही हैं उसके लिए पप्पू यादव ने अब क्या तैयारी की है, ये अब आपको बताने जा रहे हैं। किसी दोस्त ने हमको बुलेट प्रूफ कहीं विदेश से लाया मेरे लिए। इसमें ना तो आप ग्रेनेड से उड़ा सकते हैं, ना रॉकेट लॉन्चर से मार सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। गाड़ी में जब तक है तब तक सुरक्षित।
देखिए, पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिल रही हैं और जब भी धमकी मिलती है तो सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर धमकी दी जाती है। पप्पू यादव इसको लेकर चिंता भी जाहिर कर चुके हैं, सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग कर चुके हैं। और आपको ये बताइए, तब से शुरू हुआ, जब आपको याद होगा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, उसका कनेक्शन लॉरेंस गैंग से सामने आता है, तब पप्पू यादव ने बढ़ चढ़ कर यह कहा था कि 24 घंटे का अगर समय दिया जाए तो वो हिसाब किताब कर देंगे लॉरेंस बिश्नोई का। जब उन्होंने ये कहा, उसके बाद से लगातार धमकियां पप्पू यादव को मिलती दिखाई दे रही हैं और पप्पू यादव इसको लेकर सतर्क भी हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वो डटे रहेंगे और इसके लिए उन्होंने अब बड़ी तैयारी कर ली है। चलिए, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि धमकी क्या मिली है पप्पू यादव को, आपके सामने हम जानकारी रखते हैं, क्योंकि ये एक बार दो बार की नहीं है, आधा दर्जन बार कम से कम पप्पू यादव को धमकी मिल चुकी है। चलिए जल्दी से आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, अभी ताजा धमकी में क्या हुआ है। सांसद हैं पप्पू यादव, उन्हें आज ही फिर से धमकी उन्हें मिली है और कॉल आया है। पप्पू के पीए जो हैं, जो पर्सनल असिस्टेंट है उनके, दीपक, उनके पास फोन पर बकायदा एक मैसेज आया और धमकी देने वाले शख्स ने इस बार सिर्फ मैसेज नहीं किया है डराने वाला, बकायदा डराने वाला एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो हम आपको दिखाएंगे आगे। व्हाट्सएप पर देखिए, ये धमकी भरा 13 सेकंड का वीडियो आया है, जिससे पप्पू यादव अब टेंशन में आ गया है। वीडियो व्हाट्सएप नंबर से भेजा गया, नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं, इसी नंबर से यहाँ पप्पू यादव के जो पीए हैं उनके पास ये मैसेज आता है और धमकाने वाले शख्स से सांसद के पीए की बात भी हुई है, सिर्फ मैसेज नहीं आया है, कॉल पर बात भी हुई है। और धमकाने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग की बिहार टीम का सदस्य बताया है, यानी बिहार में एक अलग टीम है लॉरेंस गैंग की, ये बताने की कोशिश की है धमकी देने वाले शख्स ने और बकायदा एक वीडियो भी भेजा है। चलिए जरा आपको जल्दी से पहले बताते हैं, जो वीडियो जो भेजा है वो जरा दिखाते हैं आपको, क्योंकि डराने की कोशिश कैसे की जा रही है। तस्वीर देखिए, धमकी मिली है पप्पू यादव को और सीधे सीधे ये कह दिया गया है कि डराने की कोशिश की गई है, और ये लगातार हो रहा है। सुनाते हैं आपको कैसे धमकी दी है, सुनिए जरा इसे। गैंग बिश्नोई टीम बिहार, पप्पू यादव पुनिया सांसद को 5 से 6 दिन में हम लोग कत्ल करने जा रहे हैं। गैंग बिश्नोई टीम बिहार, पप्पू यादव पुनिया सांसद को 5 से 6 दिन में हम लोग कत्ल करने जा रहे हैं। गैंग बिश्नोई टीम बिहार, पप्पू यादव पुनिया सांसद को 5 से 6 दिन में हम लोग कत्ल करने जा रहे हैं। गैंग बिश्नोई टीम बिहार, पप्पू यादव पुनिया सांसद को। तो सुना आपने क्लियरली, हमने आपको